योनियों में जन्मे मनुष्यों को दुख मिलेगा, नाना प्रकार के कष्ट मिलेंगे। कलयुग के लोग कम समय में आपके कौन से व्रत करने से पुण्य फल को प्राप्त करेंगे, मनोवांछित फल प्राप्त करेंगे, किस साधारण व्रत, कम समय के व्रत को करने से उनके नाना प्रकार के दुख संकट मिट जाएंगे, धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे। भगवान श्री हरि ने नारद जी को कहा था कि जो भी भक्त, जो भी साधक हमारी सत्यनारायण व्रत कथा को प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, धन धान से संपन्न हो जाएगा, निर्धन धनवान बन जाएगा, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी, बंधन में पड़े हुए व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाएंगे। उसका विधि पूर्वक भगवान श्री हरि ने नारद जी को उपाय भी बतलाया था। अब द्वितीय अध्याय में श्री सूत उवाच, अब दूसरे अध्याय में वर्णन आता है जिन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा को किया उनको क्या क्या फल प्राप्त हुआ। कश्चित काशीपुरे रम्ये, काशीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। भूख प्यास से व्याकुल होकर के वह ब्राह्मण नित्य पृथ्वी पर घूमा फिरा करता था। भगवान ब्राह्मणों को बड़ा प्रेम करने वाले हैं, क्योंकि रामायण में भी वर्णन आया, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं। ब्राह्मण को, निर्धन ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आ गई। ब्राह्मण का काम क्या था? वह बूढ़ा ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण घर घर जाकर भिक्षा मांगता था और भिक्षा मांग करके ला करके अपने परिवार का, स्वयं का भरण पोषण करता था। एक दिन भगवान को दया लगी। भगवान ने उस ब्राह्मण के पास एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके कहा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी हो करके पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हमसे कहो, क्या मन में इच्छा है? वह ब्राह्मण बोला, हे भगवान, हम भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमते हैं, भिक्षा याचन करने के लिए पृथ्वी पर फिरते हैं। हे प्रभु, यदि दरिद्रता मिटाने का कोई उपाय आप जानते हो, कोई नियम जानते हो तो हमको बतला दो, हम उसको अवश्य करेंगे। भगवान ने इतना जैसे ही सुना, मुस्कुराते हुए बूढ़े रूप में ब्राह्मण उस ब्राह्मण से बोले, पंडित जी, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करो। जिस व्रत के करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है, जिस व्रत के विधान करने से निर्धन धनवान हो जाता है, ऐसे व्रत का मैं विधान बतला रहा हूं। हे ब्राह्मण देवता, अगर तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। बूढ़ा ब्राह्मण, वह ब्राह्मण देवता हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान विधि बतलाइए। भगवान ने सत्यनारायण भगवान की विधि बतलाई, जो कल हमने आपको बतलाई थी। शाम के समय कथा को करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और बंधु बांधवों को बुलाकर साठी का चूर्ण ना हो तो गेहूं का चूर्ण, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़, केले का फल आदि सब सामग्री को रख करके बंधु बांधवों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर इस व्रत को करना चाहिए। ब्राह्मण देवता को उपाय बतलाया। भगवान उपाय बतलाकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद जब अंतर ध्यान हुए तो वह ब्राह्मण अपने घर को गया। ब्राह्मण रात्रि काल में उसको नींद नहीं आई। हमको उपाय तो कह दिया कि व्रत को करो, व्रत को करने से निर्धन धनवान हो जाता है, पर हमारे घर पर तो फूटी चवन्नी नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, हम कहां से इस व्रत को करेंगे? पर प्रातः काल उस ब्राह्मण ने उठकर संकल्प लिया। देखो संकल्प में कितना बल होता है। संकल्प लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा, आज ब्राह्मण ने विचार किया, आज भिक्षा में हमें जो भी धन मिलेगा उस धन से हम सत्यनारायण भगवान की कथा को करवाएंगे। ऐसा मन में प्रण ले लिया। ब्राह्मण देवता ने प्रण लेकर के भिक्षा याचन के लिए गए, भिक्षा मांगने के लिए गए। भगवान की बड़ी कृपा हुई। उस दिन उनको 4 गुना भिक्षा में धन प्राप्त हुआ। ब्राह्मण देवता भगवान को धन्यवाद कहने लगे, जय हो प्रभु,
आज ही हमने संकल्प लिया था, आज ही आपने हमारी सुन ली, खूब संपदा प्राप्त हुई। जैसे ही बहुत संपदा प्राप्त हुई, तुरंत ब्राह्मण देवता अपने घर को आए, बंधु बांधवों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, भक्ति पूर्वक सभी सामग्री को एकत्रित करके सायं काल के समय ब्राह्मण देवता ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर हम पर कृपा होगी तो हम हर महीने आपकी व्रत कथा सत्यनारायण की कथा को करवाएंगे, सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। भगवान भक्ति भाव पूर्वक इस व्रत के करने से प्रसन्न हो गए और खूब आशीर्वाद भगवान ने दिया। वह ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से सभी दुखों से छूट गया एवं खूब धनवान हो गया।